चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को शेर बनाऊं, 1.25 से 1 लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कितना दुर्भाग्य है कि आज हम, हमारा परिवार, हमारा देश और हमारा इतिहास उन महान असंख्य राष्ट्र नायकों को, उन असंख्य राष्ट्रपिताओं को हम भूल चुके हैं या भूलने जा रहे हैं और इनके नाम इतिहासों से गायब होते जा रहे हैं। मैं अगर इस राष्ट्र को अपनी मां मानता हूं, अपनी जगत जननी मानता हूं और इसका कर्जा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर में इतना बड़ा है कि 7 जन्मों तक यह रतौड़ी परिवार इस कर्जे को नहीं चुका सकता है, तो अगर यह राष्ट्र मेरी मां है तो मेरे लिए राष्ट्र नायक हो सकता कोई, राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता है। और अगर मुझे राष्ट्रपिता, मेरे परिवार को किसी को मानना भी पड़े तो मैं राष्ट्रपिता उस व्यक्ति को मानूंगा जिस व्यक्ति ने राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए और इस धर्म की रक्षा के लिए अपने 5 साल के बच्चे को, अपने 7 साल के बच्चे को और अपने 17 साल के बच्चे को खो दिया था। उनकी शहादत हो गई थी। वो राष्ट्रपिता है, वो राष्ट्र नायक है। 5 साल उम्र होती कोई, लेकिन मुगलों के सामने, औरंगजेब के सामने, उनके अत्याचार के सामने वो झुके नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं किया। वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए तीनों बच्चों को कुर्बान कर गए, शहादत हो गई उनकी। क्या बोलाऊंगा उस पिता का मन। आज हम कहीं ना कहीं उनको भूलते जा रहे हैं, उनकी शहादत को भूलते जा रहे हैं। अरे अगर किसी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता मानना है तो राष्ट्रपिता गुरु गोविंद साहब को मानूंगा। अगर राष्ट्रपिता मानना है तो वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को मानूंगा। राजे छत्रपति शिवाजी महाराज वो राष्ट्रपिता हो सकते हैं, राजे महाराणा प्रताप हो सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान हो सकते हैं और संभाजी राजे वो मेरे लिए राष्ट्रपिता हो सकते हैं, जो झुके नहीं अन्याय अत्याचार के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, और उन्होंने अपने धर्म को नहीं बदला। इसीलिए आज हम सुरक्षित हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और राष्ट्र नायक, राष्ट्रपिता मेरे लिए वो असंख्य महान क्रांतिकारी हैं जो मात्र 12 साल की उम्र से, उससे भी कम उम्र में अपनी प्राणों की आहुति दे चुके हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। है ना कमाल कि हम इनकी गौरवशाली गाथाओं को भूलते जा रहे हैं। क्या हम अपने परिवार में यह शुरुआत कर सकते हैं? अभी नया कैलेंडर वर्ष 2 दिन बाद आने वाला 2023, तो क्या हम अपने बच्चों को इस कैलेंडर वर्ष से एक पहल करने के माध्यम से, क्या हम अपने बच्चों को इन महान योद्धाओं की, इन राष्ट्र नायक, राष्ट्रपिताओं की जीवनी को, इनकी गौरवशाली गाथाओं को अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखा पाए, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाली युवा, आने वाली पीढ़ी इनकी गौरवशाली गाथाओं को, इनकी शौर्य को और इन्होंने जो हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो शहादत दी हैं, वो ताउम्र सबके दिलों में जिंदा रहे। ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग अभी 1 दिन 2 दिन पहले क्रिसमस आया, बहुत लोगों ने अपने बच्चों को सांता बना दिया, मगर उस 5 साल के बच्चे को, उस 7 साल बच्चे को, उस 17 साल के बच्चे को और उस राष्ट्र नायक, राष्ट्रपिता गुरु गोविंद साहब को हम भूल गए। क्या उनकी शहादत को भूलना जायज था? क्या इतिहास के पन्नों से धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है? क्योंकि देश वोट बैंक की राजनीति पे चलता है। अगर कुछ लोग जिंदा हैं भी तो सिर्फ हमारे वोट बैंक के लिए। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक दुर्भाग्य है जो हमारे माथे पे एक कैंसर है। इसलिए हमें इन राष्ट्र नायकों की, राष्ट्रपिताओं की शहादत को जिंदा रखना है, ताउम्र जिंदा रखना, आने वाली पीढ़ी के लिए जिंदा रखना, इतिहास में जिंदा रखना है। और मैं अपने शब्दों को फिर खत्म करूंगा ये कहते हुए कि हमारे लिए राष्ट्रपिता गुरु गोविंद साहब, राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राजे, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्होंने धर्म को जिंदा रखा, जिन्होंने देश को, जनता को, प्रजा को जिंदा रखा, अपने आप को कुर्बान कर दिया, परिवार को कुर्बान कर दिया, शहादत दे दी, लेकिन हम उन्हें भुला गए। हमें माफ करना महानायकों, राष्ट्रपिताओं। जय हिंद, वंदे मातरम।